अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन किराम, मिल्लत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। इस कोर्स के अंदर हम नमाज को शुरू करने जा रहे हैं। मोहतरम सामईन, हम सब जानते हैं कि जो भी नमाजें हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, आम तौर से हम उसे नहीं समझ पाते। आखिर नमाज के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला से क्या कह रहे हैं, अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, और नमाज के अंदर जो कुछ आयात कुरानी या दुआएं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें मनक़ूल हैं, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, आखिर उनका मतलब क्या है, उनमें हम अल्लाह से क्या फरियाद कर रहे हैं, ये चीज़ें अक्सर हमें पता नहीं होती। और यही वजह है कि नमाज के अंदर हमारा दिल नहीं लग पाता और नमाज के अंदर हमारा दिमाग इधर उधर चलता है, दिल कहीं और रहता है, हमारा जिस्म कहीं और रहता है। जब हम नमाज को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम नमाज का मतलब और नमाज में पढ़ी जाने वाली चीज़ों का मीनिंग समझेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह उससे दिल भी लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा और हमें पता भी चलेगा कि हम अल्लाह तबारक व तआला से क्या मांग रहे हैं। उसी की एक छोटी सी कोशिश है। यहाँ 10 और 15 मिनट के असबाक में, लेसन्स में, कुछ असबाक के अंदर नमाज के मटेरियल को और नमाज में पढ़ी जाने वाली चीज़ों को आपके सामने पेश किया जाएगा। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस में हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। जुड़े रहिए और सुनते रहिए, और उसके लिए मिल्लत एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो इससे रिलेटेड हम अपलोड करें वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कलिमा शहादत और कलिमा तय्यबा से। ये दो बुनियादी कलिमे हैं। पहले इनका मतलब हम समझेंगे, उसके बाद ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, वो दो चीज़ें हम समझेंगे। फिर अगली वीडियो में इंशाअल्लाह नमाज का मटेरियल शुरू करेंगे। आइए देखते हैं अल ईमान अल अकाइद। ईमान बिलीव्स, अकाइद के ताल्लुक से, बिलीव्स के ताल्लुक से जो कलिमा है उसको हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अरबिक के अंदर है। इसी को रोमन में लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, अरबी नहीं पढ़ पाते, उनके लिए हिंदी में यही सेम कलिमा यहाँ लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए इसका तर्जुमा देखते हैं। ये ट्रांसलेशन और तर्जुमा भी हमने तीनों ज़बानों में किया है, बल्कि 4 ज़बान इसको कह लीजिए। यहाँ रोमन में, यहाँ उर्दू में, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। माबूद जिसकी इबादत की जाए, जिसके सामने सर झुकाया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उर्दू में यह तर्जमा है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह हिंदी में यह ट्रांसलेशन है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इंग्लिश के अंदर भी यह ट्रांसलेशन किया गया There is no God but Allah and Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah। तो सामईन किराम, ये है वो पहला कलिमा जो हम पढ़ते रहते हैं और जिसके लिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की गवाही दे दो और मुझे यानी मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो, आखिरी नबी मान लो। तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी के अंदर छुपी हुई है। ये दूसरा कलिमा है अल ईमान अल अकाइद, बिलीव्स का बयान चल रहा है। उसी के अंदर दूसरा कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी को यहाँ रोमन में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु
व रसूलुहु। इसी को हिंदी में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलिमा है। इधर ये इसका ट्रांसलेशन है तीनों लैंग्वेजेस में। सबसे पहले रोमन में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। मैं गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई नहीं जिसके सामने सर झुकाया जाए, और मैं गवाही देता हूँ, गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये हिंदी उर्दू में इसका तर्जुमा है। मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ या गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यहाँ हिंदी में यही सेम तर्जुमा है। यहाँ इंग्लिश में I give witness that there is no God but Allah, and I give witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, is his slave and his messenger। ये दूसरा कलिमा हमने पढ़ा। अब आगे इसी का और ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। अल ईमानुल मुजमल, ईमान इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट में किसी को अगर अल्लाह की वहदानियत पर और उसकी तमाम बातों पर ईमान लाने को बताना हो तो ये कलिमात वो कहकर अपने आप को मोमिन और अपने ईमान का इकरार कर सकता है। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। इसको यहाँ रोमन लैंग्वेज में लिखा गया। जो लोग अरबी नहीं समझ सकते, अरबी अभी नहीं पढ़ पाते, आगे हम अरबिक की क्लासेस भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए। उसमें बेसिक से अरबी भी सिखाई जाएगी। फिलहाल अभी हम नमाज के मटेरियल को सीखेंगे और नमाज के अंदर जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं उनका मतलब और उनका मीनिंग पहले हम समझेंगे। इसी से कुछ ना कुछ अरबिक से हमारी वाकिफियत हो जाएगी, अरबिक से थोड़ा लगाव हो जाएगा। फिर एक न्यू कोर्स अरबिक लैंग्वेज का हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। इधर हिंदी में लिखा हुआ है आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। इधर ये ट्रांसलेशन है, मैं ईमान लाया या ईमान लाई अल्लाह पर इस तरह जैसा कि वो है, अपने तमाम नामों और सिफात के साथ, यानी अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम है और जो उसकी सिफात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उन तमाम पर मैं ईमान लाया। वो कैसी है, अल्लाह कैसा है, उसकी सिफात कैसी है, इन चीज़ों के बगैर ही मैं सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जैसा वो है, अपनी सिफात के साथ, अपने नामों के साथ। वो अपनी कैफियत खुद ही जानता है, अपनी हालत खुद ही जानता है। मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मैंने उसके तमाम अहकाम को कबूल किया। जो भी अहकाम और जो भी ऑर्डर्स, जो भी टीचिंग्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, अल्लाह की तरफ से जो भी पैगाम उसके बंदों के लिए आए हैं, उन तमाम अहकाम को मैंने कबूल किया, मैंने मान लिया। यह उर्दू में तर्जुमा है, मैं ईमान लाया या ईमान लाई अल्लाह पर इस तरह जैसा कि वो है, अपने तमाम नामों और सिफात के साथ, और मैंने उसके तमाम अहकाम को कबूल किया। यही सेम तर्जुमा हिंदी में है और यहाँ इंग्लिश में इसका तर्जुमा आपके सामने है। I have faith in Allah as He is with His names and attributes, and I accepted all His commandments। ये था ईमान मुजमल, ईमान इन शॉर्ट। आगे हम देखते हैं ईमान मुफस्सल, ईमान इन डिटेल। एक एक चीज़ को हमें बयान करना है कि किस किस पर मैं ईमान लाया। एक बंदा मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, अपने आप को मोमिन कहलाने के लिए इन 6 चीज़ों पर ईमान रखना ज़रूरी है।
وہ 6 چیزیں اس ایمان مفصل کے اندر یہاں موجود ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہی سیم چیز یہاں رومن لینگویج میں ہے، جس کو ہم آج کل واٹس ایپ کی زبان کہتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں اس کا ٹرانسلیشن رومن میں کیا گیا اور انگلش میں، آگے اردو اور ہندی میں ٹرانسلیشن پیش کریں گے۔ میں ایمان لایا یا ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ I have faith in Allah, His angels, His books, His messengers, in the hereafter, in the fate, good and evil from Allah, and in the resurrection۔ اردو اور ہندی میں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں ایمان لایا یا ایمان لائی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ یعنی اللہ کے تمام فرشتے برحق ہیں، اس کی تمام کتابیں برحق ہیں، سچی ہیں، اس کے تمام رسول سچے ہیں، ان کی لائی ہوئی تمام کتابیں اور ان کی لائی ہوئی تمام چیزیں جو اللہ کی طرف سے وہ اس کے بندوں کے لیے لائے ہیں، وہ سب کی سب سچی ہیں۔ اور آخرت کے دن پر کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس دنیا کے اندر ہم نے کیسی زندگی گزاری۔ اور ایمان لایا اس بات پر کہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو بھی کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ جس بندے کے اندر تقدیر پر ایمان لانے کی کیفیت پیدا ہو جائے اور جو دل سے اس بات کو جان لے کہ ہاں ہر اچھی یا بری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو آج کی اصطلاح میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کبھی بھی ڈپریشن نام کی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ڈپریشن اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا جب تک وہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے چاہے کتنا ہی فائدہ ہو جائے یا جتنا چاہے نقصان ہو جائے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یعنی ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور ایک دن آئے گا کہ ہم دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ ان تمام باتوں پر میں ایمان لایا۔ آخر میں ہندی کے اندر بھی ٹرانسلیشن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایمان لایا یا ایمان لائی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو سامعین کرام، آپ کے سامنے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ 4 چیزیں آج آپ کے سامنے پیش کی گئی جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقیدے ہیں، بلیفز ہیں، جن پر ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں نماز کا مٹیریل شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کے اندر سچا اور پکا ایمان پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔